हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 में इन्होंने पूछा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो उन्होंने ये नीचे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसमें हम लोग ये फर्स्ट प्रॉब्लम कर चुके हैं जॉन एंड जीवंती वाली। उसके वीडियो का जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे कॉटेज इंडस्ट्री वाला। तो देखिए इसके सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced in a day. तो ऐसे क्वेश्चन में एज यूजुअल हम क्या करेंगे, पहले इस स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन ऐसे रहेगा। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल मान लेना है। कौन सा वेरिएबल? जो हमसे पूछा गया। देखो हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे बोला इन्होंने वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब एक पर्टिकुलर डे में कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस किए थे। ओके, उसको हम लोग x मान लेते हैं। अच्छा, जब हमने उसको x मान लिया तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई कॉस्ट कितना है प्रोडक्शन का। ठीक है, देखो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, इसने बोला है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि विच इंप्लाइज कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का कॉस्ट कितना है। ओके, देखो इन्होंने बोला है, ये इन्होंने क्लियर कट दिया है। ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो वे कितना हो जाएगा, 55 माइनस x हो जाएगा। ओके, तो देखो हमने टोटल x टॉयज प्रोड्यूस किए और एक टॉय का कॉस्ट है इतना। तो टोटल कॉस्ट कितना रहेगा, देखो जितने टॉय प्रोड्यूस किए उसको मल्टीप्लाई करो एक टॉय के कॉस्ट से, तो इतना निकलेगा कॉस्ट उस पर्टिकुलर डे का। ठीक है, लेकिन उस दिन का कॉस्ट हमको 750 दे के रखा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम ऐसा लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये जो कॉस्ट है टोटल उस दिन का कॉस्ट है हमारा 750। ओके, लेकिन हमारे हिसाब से कितना कॉस्ट होना चाहिए, जितने टॉय प्रोड्यूस किए उसको मल्टीप्लाई करो हर एक टॉय का कॉस्ट से, तो 55 माइनस x से। ओके, जो मैंने यहां आपको बताया। तो बस अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, उससे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 750 दिस इज इक्वल टू x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, अब ये टर्म्स यहाँ ले आते हैं सारी की सारी। तो देखो एक्स स्क्वेयर माइनस का है, यहाँ ले आएंगे इसको प्लस का हो जाएगा। 55 प्लस का है 55x, तो ये माइनस का हो जाएगा 55x, और 750 तो ऑलरेडी इधर ही है 750 दिस इज इक्वल टू, सब टर्म हम यहाँ ले आए तो वहाँ पे 0 बच गया है। तो बस देखो अब हमें मिल गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ओके, तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट हम कैसे करते हैं, हर बार जैसे मैंने आपको बताया, ये कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 750 अगर मैं करूंगा तो वो बन जाएगा 750। ओके, अब हमने क्या करना है, ये जो 55 है बीच का, इसको ऐसे स्प्लिट करना है दो टर्मों में कि अगर इसको हम दोनों टर्म को अगर हम ऐड कर दें तो ये यही टर्म रह जानी चाहिए, मतलब माइनस 55। ओके, और अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो कितना बनना चाहिए, वो 750 बनना चाहिए। ओके, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, 750 के क्या करता हूँ, फैक्टर निकाल देता हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि मैं उसको कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो 750 के फैक्टर निकालते हैं यहीं पे। वैसे तो 2 से निकाल सकते हैं लेकिन मैं 3 से निकालता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़ेगा क्योंकि ये 25 से सीधा हो जाएगा। ओके, अभी 5 से निकाल देते हैं, तो 5 5 25, तो ये 50 हो गया। अब फिर 5 से कर देते हैं, ये 10 हो गया। अब क्या है, अभी 5 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ओके, अब देखो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग फैक्टर, ऐसे कि 55 बनना चाहिए माइनस का। सबसे पहली बात समझो, मैं 5 इंटू 5 ले लेता हूँ, वो हो गया 25। ओके, क्या बच गया उसके बाद, 5 3 15, 15 दूने 30, और 30 बच गया। अब इन दोनों को अगर ऐड करूँ, मल्टीप्लाई करूँगा तो 750 ही बनेगा क्योंकि 750 के फैक्टर है। ऐड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 55 बन जाएगा। तो मैं इसको अगर 25 ले लूँ और इसको 30 ले लूँ तो दोनों को ऐड करके 55 बन रहा, लेकिन मुझे तो माइनस 55 चाहिए। तो मैं दोनों को अगर माइनस कर दूँ तो माइनस 55 हो जाएगा, और इस माइनस 25 को माइनस 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो प्लस 750 बन जाएगा। तो इसका मतलब जो दो टर्में हैं वो कौन सी रहेगी, -25 और -30। ओके,
तो इसका मतलब मैं इसको कैसे स्प्लिट करूंगा, मैं इसको स्प्लिट करूंगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा अब, इसको मैं लिखूंगा -25x और -30x, तो मैं बीच वाली जो 55x है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और प्लस 750 तो ऐसे ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, शुरू की दोनों टर्म में से x कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर क्या रहेगा, x माइनस 25 रह जाएगा। अब इन टर्म्स में से क्या करूंगा मैं, यहाँ से मैं -30 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या रहेगा x माइनस, क्योंकि माइनस बाहर जा चुका है तो प्लस में से माइनस रह जाएगा ये, और 750 में से अगर 30 जा चुका है तो वो 25 ही रहेगा, क्योंकि 30 गुणा 25 जो है 750 है, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब आगे क्या करते हैं हम लोग, आगे मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, x माइनस 25 और x माइनस 25 बाहर कॉमन निकाल दूंगा, तो x माइनस 25 अगर मैं कॉमन ले लूँ, ओके, तो अंदर क्या रह जाएगा, ये वाला x रह गया अंदर, माइनस ये 30 रह गया। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 25 या तो ये 0 है, या तो x माइनस 30 ये 0 है। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25। ओके, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 25 वहाँ गया तो प्लस का हो गया, वैसे ये 30 जब वहाँ जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये दो वैल्यू आ गई x की। ओके, x इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर डे पे कितने टॉय प्रोड्यूस हुए, या तो 25 हुए या तो 30 हुए। ओके, 25 होंगे तो भी सेटिस्फाई होगी कंडीशन, 30 होंगे तो भी सेटिस्फाई होगी। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दी टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे या तो 25 है या तो 30 है। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो फिर से इसको रिवाइंड करके देखें, और कुछ डाउट रहे तो नीचे कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछें। ओके, सो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।